बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व किया था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी ऐसी नंबर्स की सीक्वेंस जिनके दरमियान जो गैप है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो सारी सीक्वेंस में एक ही तरह का रहता है। और उसके फॉर्मूले को हमने किया था कि अगर कोई ऐसी सीक्वेंस हमारे पास आ जाती है नंबर्स की, जिन नंबर्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो गैप आता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो एक ही तरह का रहता है। इस एक्सरसाइज में भी हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो मेन थीम है वो है अरिथमेटिक मीन का, यानी औसत हम इसे कहेंगे। और हमें पता है कि दो नंबरों के दरमियान औसत को हम किस तरह से मालूम करते हैं कि उन दो को जमा करते हैं और दो पे तकसीम कर देते हैं। या सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो औसत हम किस तरह से मालूम करते हैं कि जितनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनको हम जमा कर लेते हैं, उनका हम सम कर लेते हैं और जितनी उनकी तादाद है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास औसत आ जाती है या अरिथमेटिक मीन आ जाता है, या हम सिंपल भी इसे मीन कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.3 जो है ये अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस करती है। अब इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल को देखेंगे। अ नंबर ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी ए जो कैपिटल है इसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे, औसत कहेंगे दो नंबरों के दरमियान। इफ़ अगर हम इसको इस तरह लिखें, स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये जो तीन नंबर हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इससे क्या मुराद है कि पहले दो नंबरों के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है और जो अगले दो नंबरों के दरमियान कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा रहेगा। इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस देन डी को हम क्या लिखेंगे, सेकंड में से पहली टर्म को निकाल देंगे और जो अगला कॉमन डिफरेंस है वो थर्ड में से सेकंड वाला निकाल देंगे। हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो एक ही तरह का रहता है, लिहाजा ये जो कॉमन डिफरेंसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल बी माइनस कैपिटल ए। अब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये माइनस ए इस साइड पे आ जाएगा, तो ये 2 कैपिटल ए इक्वल ए प्लस बी आ जाएगा। ए हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया कि दो अगर नंबर हैं हमारे पास तो उन दो नंबरों के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो किस तरह से आएगा कि उन दो नंबरों को ऐड कर दें और चूँकि नंबरों की तादाद 2 है तो नीचे 2 पे डिवाइड कर दें। एक चीज़ अपने जहन नशीन रखनी है कि अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो जो सेंटर में नंबर होता है वो अरिथमेटिक मीन तस्वुर किया जाता है। दो नंबरों के जो दरमियान नंबर होगा वो अरिथमेटिक मीन तस्वुर किया जाएगा। मिडल टर्म ऑफ द 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्सट्रीम टर्म्स। अब इसकी एग्जांपल देखिए, 2, 4, 6 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है। अब ये जो 4 होगा ये अरिथमेटिक मीन होगा 2 और 6 के दरमियान। इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई नंबरों की सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो दो नंबरों के दरमियान नंबर होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा उन दो नंबरों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, ये दो टर्म्स हैं इनके दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करके बताना है कि क्या आता है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ओवर 2। तो a आप इस टर्म को कह लें, b आप इस टर्म को कह लें, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे। इन दोनों में से 5 स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा, अंदर 3 + 5 रह जाएगा। 3 + 5 8 होता है, 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 × 5 का स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है 1 - x + x² एंड 1 + x + x²। इनका हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन क्या आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे टर्म्स को तो ये इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 + 2x² ओवर 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 + x², ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + x² हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ 5 and 8 आर 2 AMs, यानी 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन है, किन के दरमियान है,
ए और बी के दरमियान है। फाइंड ए और बी हमने फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करें, A 5 8 B ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक जैसा रहेगा। तो D क्या आ जाएगा, 5 माइनस A आ जाएगा। D क्या आ जाएगा, 8 में से 5 निकालेंगे। फिर अगला D क्या आ जाएगा, B में से 8 को निकाल देंगे। यहाँ से आ जाएगा वैसे का वैसे 5 माइनस A, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ B माइनस 8 आ जाएगा। अब चूँकि ये तीनों इक्वल हैं तो इसको हम इसके इक्वल रखेंगे तो A का आंसर निकल आएगा, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे तो हमारे पास B का आंसर निकल आएगा। अब अगला पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल की तरह का चौथा भी सवाल है, उसके बाद छठा भी सवाल है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है ना एक ही तरह के। तो पांचवा सवाल क्या है, इंसर्ट 7 AMs, यानी हमने 7 अरिथमेटिक मीन जो हैं वो इंसर्ट करने हैं 4 और 8 के दरमियान, यानी 7 हमने इंसर्ट करने हैं 4 और 8 के दरमियान। तो पहले 4 यहाँ लिखा, फिर 8 यहाँ लिखा, इनके दरमियान A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 इंसर्ट कर दिए। अब टोटल टर्म्स हमारे पास 9 आ जाएंगी, क्योंकि 7 तो हमने इंसर्ट किए हैं और 2 नंबर पहले से मौजूद थे, तो टोटल 9 टर्म्स होंगी। पहली टर्म क्या है, A4 है, यानी A इक्वल 4 है पहली टर्म, और nth टर्म क्या है वो 8 है, और टोटल टर्म्स कितनी है वो है जी 9। तो अब इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम 6.2 वाला कि an हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह 4 आ जाएगा, n हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1 आ जाएगा और d आ जाएगा। nth टर्म जी थी वो 8 थी, a 4 आ जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 4 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा और 8d आ जाएगा। जब d का आंसर हम फाइंड करेंगे 8d इक्वल 4, तो हमारे पास d का आंसर 1/2 निकल आएगा। अब ज़रा देखें, हमने फाइंड करना है a1 देखें, ये जो a1 हमने फाइंड करना है ये एक्चुअली दूसरे नंबर पर है। तो A1 के ऊपर जो फार्मूला लगेगा, हमें पता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर D ऐड करते जाएं, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो अगला नंबर आता है। इसका मतलब है 4 के अंदर जब हम D को ऐड करेंगे तो A1 आ जाएगा, फिर D को ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा, फिर D को ऐड करेंगे तो A3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी हर पिछले नंबर में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। अब A1 क्या होगा, A प्लस D, यानी पहली रकम में D को जमा करेंगे तो 4 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास 9/2 आ जाएगा। फिर A2 फाइंड करेंगे तो 9/2 जो रकम आई है पिछली उसमें से हम क्या जमा करेंगे, D, तो 10/2 आ जाएगा, जिसको आप 5 भी लिख सकते हैं। A3 क्या है, 10/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। फिर 11/2 में 1/2 करेंगे तो हमारे पास 12/2 यानी 6 आ जाएगा। फिर 12/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 13/2 आ जाएगा। 13/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 14/2 यानी 7 आ जाएगा। 14/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 15/2 आ जाएगा। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 आ गई हैं। अगर हम 4 के अंदर D जमा करेंगे तो A1 आ जाएगा, फिर A1 में D जमा करेंगे तो A2 आ जाएगा, फिर A2 में D जमा करेंगे तो A3 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने 7 नंबरों को फाइंड कर लिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 7। हमने n को फाइंड करना है सो डैट an प्लस बी एन ओवर n माइनस 1 an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी a और b के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है। तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, अरिथमेटिक मीन के इक्वल लिख लेंगे। अरिथमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला आता है a प्लस बी ओवर 2 आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a पावर n प्लस 2b पावर n आ जाएगा। इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर n आ जाएगा। फिर इस a को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a n पावर 1 माइनस b आ जाएगा। फिर b को b n माइनस 1 से करेंगे तो b पावर n आ जाएगी। इन सबको एक साइड पे इकट्ठा कर देंगे। 2n में से एक n को निकालेंगे तो बाकी a पावर n आ जाएगा। 2b पावर n में से b n निकालेंगे तो बाकी आ जाएगा b पावर n आ जाएगा। और बाकी टर्म्स को इसके साथ हम अटैच कर देंगे। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा a n माइनस 1 इंटू, चूँकि छोटी टर्म कॉमन आ रही तो यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा। जब इसी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a पावर n हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a n माइनस 1 भी आ जाएगा। फिर इन दोनों में से भी छोटी टर्म जो है, ये छोटी टर्म है, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा b
माइनस ए आ जाएगा। अब इन दो फैक्टर्स का एक जैसा होना ज़रूरी है, तो ये एक जैसे तो हैं लेकिन आगे पीछे लिखे हो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए पहले आ जाएगा, बी बाद में चला जाएगा। अब ये दो फैक्टर एक जैसे आ गए। जब ये दो फैक्टर एक जैसे आ जाएंगे तो इनको एक बार लिखेंगे और ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन को मिला के लिख देंगे। ए माइनस बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ए अगर ए माइनस बी इक्वल ज़ीरो करते हैं तो ए इक्वल बी आ जाएगा। लिहाजा ए और बी दो डिफरेंट टर्म्स हैं, लिहाजा ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ए पावर एन माइनस वन माइनस बी पावर एन माइनस वन ये इक्वल वन ज़ीरो हो सकता है। ये बी वाली रकम दूसरी साइड पे ले गए, फिर डिवाइड करेंगे जब इस रकम को इधर, तो इधर वन आ जाएगा। ए ओवर बी पावर एन माइनस वन इक्वल वन आ जाएगा। अब हमें पता है किसी नंबर की पावर ज़ीरो वन होता है, तो ये बेस एक जैसा करने के लिए हमने वन को लिख दिया ए ओवर बी पावर ज़ीरो, तो नीचे वाले नंबर कट जाएंगे, एन माइनस वन इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से एन का जवाब क्या आ जाएगा, वो वन आ जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बुक के ऊपर हल भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो यह शोड एट द सम एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स देयर ए एम। इससे मुराद ये है कि अगर जो एन टर्म्स का ए एम आता है वो एन टाइम्स हो जाता है, यानी वो एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन ये एग्जांपल की सूरत में किया हुआ है। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, यानी कि दो गिवन नंबर हैं हमारे पास, एक को ए कह दें और एक को बी कह दें, उसके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो एन टाइम्स हमने इंसर्ट करने हैं। अब देखें, एक नंबर हमारे पास ए था और एक नंबर हमारे पास बी था। अब हमने क्या कर दिया, उनके दरमियान ए और बी के दरमियान एन हमने अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 में 7 किए थे। तो पहली टर्म जो है वो ए है और जो एनथ टर्म है ए एन वाली है वो एन ही है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन, तो ए एन जो है वो हमारे पास क्या है, वो बी है। ए एन हमारे पास क्या है, वो बी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन की जगह बी आ जाएगा। पहली टर्म ए है प्लस एन प्लस टू। ये एन प्लस टू क्यों हुआ, चूँकि हमारे पास टोटल रकमें जो हैं वो एन प्लस टू हैं। चूँकि ए से ए वन से लेके ए एन तक एन रकमें हैं और बी और ए को जमा करेंगे तो दो और एन में जमा करेंगे तो एन प्लस टू हो जाएगा। तो एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, और इस साइड पे था बी। अब ये बी ए दूसरी साइड पे जाके बी माइनस ए हो जाएगा, एन प्लस वन पे डिवाइड कर देंगे तो डी हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस बी को ए में जमा करेंगे, फिर जो रकमें आती जाएंगी उसमें इस डी को जमा करते जाएंगे, तो हमारे पास जो एन रकम एन ए एन है वो एन टाइम्स ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे तो एन टाइम्स ही आ गया, यानी एन को इससे मल्टीप्लाई करने से आ गया हुआ है। तो ए वन क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो ए वैसे का वैसे, ये डी वाली में ये रकम जमा करेंगे तो ये जवाब आ गया। फिर इस रकम में दोबारा डी जमा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें दोबारा डी जमा करेंगे तो अगला आ जाएगा, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। यानी ये इसी तरह रकमें देखेंगे, ये 2 है 3 है 4 है, इस तरह चलता जाएगा, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को उसको सॉल्व किया। और ये मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 6.3 ये बेस करती थी अरिथमेटिक मीन के ऊपर। अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला देखा कि उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे। इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव में जो पहले सवाल है उनमें से आ सकते हैं, और सब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में आ जाता है। और जो इंसर्ट करने हैं अरिथमेटिक मीन, ये भी ऑब्जेक्टिव में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।